बेपनाह प्यार तुमसे भाग 27। अनुष्का जैसे ही कमरे में घुसी, आरव खुशी से बच्चे की तरह उछलने कूदने लगा। दीदी आई, मेरे लिए माँ के हाथों का खाना लाई। दीदी खीर पूरी है ना? अनु, हाँ हाँ, पर तुझे कैसे मालूम चला? आरव, मैं जानता हूँ, माँ मेरे लिए यही भेजेगी। दो दो, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। वो नीचे फर्श पर यूं ही बैठ गया। जल्दी करो, अनुष्का जल्दी जल्दी खाना निकालने लगी। ये क्या दीदी, माँ ने आम का अचार नहीं भेजा? मुझे पूरी के साथ आम का अचार अच्छा लगता है। वो ये कैसे भूल गई? अनुष्का आश्चर्य से आरव को देखने लगी। तुझे याद है कि तू अचार के बिना पूरी खीर नहीं खाता था? अचानक आरव का खाना सरक गया। पानी पानी दो, खाना अटक गया। बोलना, और क्या क्या याद है तुझे? ओहो दीदी, तुम भी बहुत बेवकूफ़ हो। यहाँ सभी पूरी खीर के साथ अचार खाते हैं, इसलिए मैं भी मांग रहा था। अनुष्का थोड़ा उदास हो गई। फिर वो धीरे से बोली, तू जानता है आज तुझसे कोई और भी मिलने आया है जो कभी तेरे फेवरेट हुआ करते थे। वो तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। तू उनसे मिलेगा ना? आरव अपनी धुन में खाया जा रहा था। अनुष्का बोली, धीरे धीरे खा, सब तेरे लिए ही है। पर फिर भी आरव जल्दी जल्दी असभ्य की तरह खाना खाए जा रहा था। अनु बोली, आप अंदर आ जाइए। अनुष्का आवाज़ लगाई और ऋषभ धीरे धीरे अंदर आने लगा। आरव अपना सिर नीचे करके खाना खा रहा था। वो धीरे धीरे उस शख्स की परछाई अपनी ओर बढ़ते देख रहा था, फिर अपना सिर उठाकर और शांत सा पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, आह, इसे हटाओ, यहाँ से भगाओ। वो अपने पास रखी सभी बर्तनों को उसके ऊपर लगातार फेंकने लगा, अपने हाथ पांव पटकने लगा। रंजीत भी पीछे से आकर खड़े हो गए। आरव बोला, ये खूनी है, हत्यारा है, इसने गौरव को मारा है, ये मुझे भी मार देगा, ये हम सबको मार देगा, बचाओ बचाओ। और डर से अनुष्का के पीछे छुप गया। अनुष्का आश्चर्य से ऋषभ को देखते रह गई और ऋषभ तथा रंजीत आरव को। तभी इतना शोर सुनकर डॉक्टर और कंपाउंडर दौड़े आए। डॉक्टर बोला, आप लोग प्लीज़ यहाँ से बाहर जाइए, पेशेंट की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिए। अनुष्का, प्लीज़ आप अपने गेस्ट को बाहर ले जाइए, और तुम दोनों, कंपाउंडर की तरफ इशारा करते हुए, जल्दी से इसे बेड पर लेटाओ और इंजेक्शन तैयार करो। जी सर। डॉक्टर बोला, आप लोग यहीं खड़े हैं, प्लीज़ जाइए यहाँ से। रंजीत ऋषभ को पकड़कर ले गया और अनुष्का के तो कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सुध-बुध खोई अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। तभी रंजीत चौंक कर बोला, बड़े भाई, आपके सर से तो खून निकल रहा है, ये कैसे हो गया? अनुष्का चौंक गई। ऋषभ जी, आपको चोट लगी है? आप वेटिंग रूम में चलिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। तभी रंजीत बोला, अनुष्का जी, आप बड़े भाई के साथ वेटिंग रूम में जाइए, मैं रिसेप्शन पर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। जी अच्छा। अनुष्का ऋषभ को वेटिंग रूम में लाकर चेयर पर बैठाती है, पर वो खुद गुमसुम उदास सी थी। शायद वो किसी दुविधा में थी। उसके चेहरे से साफ साफ सब झलक रहा था। तभी दौड़ते हुए हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए रंजीत आया। लीजिए। अनुष्का कॉटन से सिर पर लगे ब्लड को साफ कर देती है, फिर दवा लगाकर एक छोटा सा बैंडेज लगा देती है। इस क्रम में ऋषभ लगातार अनुष्का को ही देखे जा रहा था। रंजीत वहां से थोड़ी दूर हटकर सभी खिड़कियों से चारों तरफ का मुआयना कर रहा था। ऋषभ बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनु, कुछ नहीं, झूठ बोल रही हो। सच तो ये है कि अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। अनु, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भी हैरान हूँ कि वो मुझे देखकर ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा था। वो किसी को नहीं पहचानता है, बस मुझे और तुम्हें पहचानता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? कहीं तुम भी तो मुझे? परेशान सा ऋषभ पूछा। झुंझलाते हुए अनुष्का बोली, मैं क्या करूं ऋषभ जी, किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं? मैं खुद दुविधा में हूं। अगर आप पर विश्वास करती हूँ तो आप खुद ही सोचिए कि वो झूठ क्यों बोलेगा, जिसे अपना होश नहीं है। वो आप पर क्यों इल्ज़ाम लगाएगा? ऋषभ गुस्से में खड़ा हो गया। यानी तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? अरे यार, वो बच्चा है, मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं उसके साथ ये सब करूँगा तो मैं क्या करूँ ऋषभ जी? कल भी सारे सबूत आपके खिलाफ थे, आज भी। आरव चीख चीख कर आपको दोषी मान रहा है। आप ही बताइए, मैं किस पर विश्वास करूं? यानी तुम्हें सच में मुझ पर शक है, यही ना? तो ठीक है, जाओ और जाकर चुपचाप मिस्टर रवि से शादी कर लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। चलिए मिस्टर रंजीत। ऋषभ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अनुष्का ऋषभ के सीने से लग जाती है। मुझे यूं दो राहे पर छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। ये देखते ही मिस्टर रंजीत पीछे मुड़ गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। ऋषभ अनुष्का के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
बस कुछ दिन और। ऋषभ जी, ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो तुम मुझे 1 सप्ताह का वक्त तो दे सकती हो ना। मैं तब तक कुछ न कुछ ज़रूर पता कर लूँगा। अब चलो, अपने आंसू पोंछो और घर जाओ, वरना मेरी हिटलर सास फिर तुम्हारी मोबाइल छीन लेगी। अनुष्का हल्का सा मुस्कुरा दी। रंजीत बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रंजीत अनुष्का के पास आते ही पूछा, अनुष्का जी, क्या हम अकेले में आरव के डॉक्टर से बात कर सकते हैं? अगर वो बोले तो हम किसी और भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अनुष्का बोली, जी सर। रंजीत, ओहो अनुष्का जी, अब आप मुझे रंजीत ही बुलाइए। एक तो रिश्ते में मैं आपका देवर हूँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब आप मेरी ऑफिस में काम नहीं करती है, इसलिए मैं आपका बॉस नहीं हूँ, तो केवल रंजीत। पर वो ऋषभ की तरफ देखी। रंजीत बोला, अच्छा चलिए, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। रंजीत जी, चलेगा? अनुष्का, हाँ ये चलेगा। तो रंजीत जी, अगर आप चाहे तो यहाँ के डॉक्टर से सारी जानकारी ले सकते हैं, अब वो आपको नहीं रोकेंगे। रंजीत बोला, चलिए तो इंक्वायरी की शुरुआत आज अभी और यहीं से करते हैं। आप अपने घर जाइए, हम आपको सारी जानकारी रात में कॉल करके बता देंगे। ऋषभ थोड़ा सा खांसा। रंजीत समझ गया, मेरा मतलब है बड़े भाई आपसे रात में कॉल पर बात कर लेंगे, ये ठीक है ना? तीनों जोर से हंस पड़े। अनुष्का वहाँ से चली गई, पर रंजीत और ऋषभ दोनों घंटों डॉक्टर से बातें करते रहे और आरव की जानकारी लेते रहे। शाम 7 बजे जूली 2 नाम से बार बार कॉल आ रहा था और फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। अनुष्का किचन में खाना बना रही थी। उसकी माँ सीताराम का जाप करते हाथों में पूजा की थाली लिए अनुष्का के मोबाइल पर एक नज़र डालती है। जूली 2, अनु देख, जूली का फ़ोन आ रहा है। जूली नाम सुनते ही अनुष्का हड़बड़ाकर दौड़ी। ये फ़ोन साइलेंट क्यों रखी है? वो आप पूजा कर रही थी ना, बस इसीलिए। ये जूली 2 नाम से क्यों रखी है? कोई दूसरी जूली भी ऑफिस में आई है क्या? अनुष्का बोली, नहीं माँ, ये जूली का एयरटेल वाला नंबर है, इसलिए रखी है। ओह अच्छा, सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, आज संध्या का भजन है, तो हो सकता है मुझे आने में 9 बज जाएंगे, तो तू आराम करना, और हाँ, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। फिर से अनुष्का का फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। देख, उसी का फ़ोन होगा, तू एक बार बात कर ले उससे, मैं जा रही हूँ। अनुष्का की माँ जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, वो झट से दरवाज़ा बंद कर फ़ोन उठा ली। ये क्या कर रहे हैं ऋषभ जी? लगातार कॉल क्यों किए जा रहे हैं? हैव अ पेशेंस मिस्टर ऋषभ। ऋषभ बोला, अनुष्का मजाक छोड़ो, मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अभी मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो जाएगा, तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ही तुम्हें कांटेक्ट करूँगा, पर तुम ये बात किसी और को मत बताना। अनुष्का बोली, पर आप जा कहाँ रहे हैं? आरव गौरव के यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पर क्यों? क्योंकि वहाँ उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझे विस्तार से जानना होगा। हो सकता है मुझे वहाँ 1 सप्ताह भी लग जाए। पर ऋषभ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे एक बार आपसे मिलना है। पता नहीं क्यों, पर ये बात सुनते ही मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्लीज़ ऋषभ जी, ये जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, होने दीजिए, पर आप मुझसे इतनी दूर मत जाइए। अगर हम दोबारा नहीं मिल पाए तो? पता नहीं, पर क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी, इसलिए मुझे एक बार आपको अच्छे से देख लेने दीजिए। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। ये क्या बेवकूफ़ी है अनु, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, तुम चाहकर भी यहाँ 5 मिनट में मेरे पास नहीं पहुँच सकती हो। प्लीज़ मेरी बात सुनो, कुछ बुरा नहीं होगा, अब सब अच्छा ही होगा। इसलिए तो अब आरव गौरव की हर कड़ी खुलने लगी है, बस एक एक कड़ी खुलते खुलते मुझे आखिरी कड़ी खोलनी है, फिर सब सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? हमारे प्यार पर विश्वास है ना? तो बस माता रानी से मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे जल्द से जल्द सारी सच्चाई का पता चल जाए। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, प्लीज़ फालतू की बातें मत सोचना, बस इतना याद रखना, आई लव यू। चलो मुस्कुराकर एक बार तुम भी बोलो। अनु बोली, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। ऋषभ बोला, बस और कुछ नहीं बोलना है? ऋषभ ने उत्सुकता से पूछा, और भी कुछ बोला जाता है क्या? वो क्या है कि मेरे पति जी पहली बार मुझसे इतनी दूर जा रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ, मायूस सा ऋषभ बोला। ऋषभ जी, हाँ बोलो। आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, बस यूँ ही हिम्मत रखना और अपना ख्याल भी। चलो बाय। बाय ऋषभ जी। अनुष्का फ़ोन रखते ही फिर उदास हो गई। इतनी दूर, पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है।
वो घर में टंगी भगवान की मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। हे माता रानी, ऋषभ जी को सक्सेस दीजिएगा और उन्हें जल्दी से मेरे पास वापस ले आइएगा। 2 दिन बीत गए पर ऋषभ की ना ही कोई खबर मिली और ना ही उसका कॉल ही आया। अनुष्का परेशान हो गई, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। मानो बेचैनी और घबराहट से उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। फिर वो मिस्टर रंजीत को कॉल लगाई। मिस्टर रंजीत ऑफिस में थे। अचानक अनुष्का का कॉल देखकर उठा लिए। क्या हुआ अनुष्का जी, बड़े भाई ने आपको कॉल किया था? देखिए ना, जब से वो यहाँ से गए हैं एक बार भी उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अनुष्का बोली, रंजीत जी, मैं भी आपसे यही पूछने के लिए कॉल कर रही थी। मुझे भी इन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया, इसलिए मुझे भी थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। अब क्या किया जाए? रंजीत बोला, करना क्या है, हम सिर्फ उनके कॉल का वेट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बड़े भाई जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। हो सकता है वो कल ही आ जाए, उन्होंने अपना काम कर लिया होगा और जल्दीबाजी में उन्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। चलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाय। फ़ोन रखते ही रंजीत की भी टेंशन बढ़ गई। आखिर बड़े भाई ने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? एटलीस्ट अनुष्का जी को तो एक बार कॉल करके बता देते। जानते हैं वो अभी किस स्थिति में है। एक बार ईमेल चेक करूँ क्या? शायद ईमेल में कुछ मैसेज आया हो। वो ईमेल चेक करने लगे पर कोई मैसेज नहीं था। बड़े भाई आप ठीक तो है? तभी बिना नॉक किए कैबिन में रवि आ गया। रवि बोला, हाय यार रंजीत। हाय, तू यहाँ? रंजीत चौंक गया। रवि, क्यों, मैं नहीं आ सकता? आजकल देख रहा हूँ तू मुझे देखकर पहले की तरह खुश नहीं होता है, हग नहीं करता है। क्या बात है? ऋषभ के आते ही तू अपनी दोस्ती भूल गया? रंजीत बोला, अरे नहीं नहीं। और रंजीत आगे बढ़कर रवि के गले लग गया। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ यहाँ? तू बैठ, मैं 2 कॉफ़ी मंगवाता हूँ, साथ में बैठकर पियेंगे। वो कॉल करके 2 कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। रवि चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा। क्या बात है यार, वर्कलोड कुछ ज़्यादा है क्या? देख रहा हूँ तू काफ़ी बिजी है। हाँ, तेरी ही मेहरबानी है। अचानक से रंजीत के मुंह से निकल गया। रंजीत बोला, मेरा मतलब तूने तो अनुष्का जी को यहाँ काम करने को मना कर दिया है, तो थोड़ा वर्कलोड तो बढ़ेगा ही। रवि बोला, क्या तू भी हर बात के लिए मुझे ही ब्लेम करने लगा है? मैं क्यों अनुष्का जी को मना करूँगा? वह तो ऋषभ के कारण आंटी जी ने मना किया है। बाय द वे, ऋषभ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है वह? रंजीत रवि को गौर से देखने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। रंजीत बोला, अंदर आ जाइए रमेश भाई। रमेश ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर आया। रवि को देखते ही, नमस्ते सर। नमस्ते रमेश, सब ठीक है? रमेश, जी सर। और भी कुछ लाऊं? वो रंजीत की तरफ देखकर पूछा। रंजीत बोला, और कुछ मंगवाऊं तेरे लिए? रंजीत रवि से पूछा। रवि, नहीं यार, बस कॉफ़ी पीकर निकलूँगा। थैंक्स। ठीक है रमेश भाई, आप जाइए, कुछ ज़रूरत होगी तो बोलूँगा। जी सर। रमेश के जाते ही रवि अपना कॉफ़ी उठा लिया और रंजीत अपना। रवि, तूने बताया नहीं ऋषभ कहाँ है? कहीं उनकी तबीयत तो फिर से? अरे नहीं यार, शुभ शुभ बोला कर। तो कहाँ है वो? रंजीत बोला, वो मुंबई गया है। रवि, मुंबई? हमेशा हमेशा के लिए? यानी उसने ये कंपनी तेरे नाम कर दिया? क्या बोले जा रहा है? ये कंपनी उन्होंने खरीदी है, ये उनकी है। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अभी भी इस कंपनी का बॉस मान रहे हैं। वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते ना, उनकी फैमिली वहाँ रहती है और कई बड़े बड़े शहरों में उनकी कंपनियाँ हैं, तो उन्हें सब जगह देखना पड़ता है। ऐसे ही कोई नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहता है। तू तो उनके बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। वो तो बस उनकी माँ की तबीयत कुछ खराब थी तो वो उन्हीं से मिलने गए हैं। रवि बोला, ओह, ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? रंजीत, नहीं, वही बीपी वगैरह। अच्छा, तो मैं एक कॉल करके पूछ लेता हूँ। रवि अभी अपना मोबाइल निकाला ही था कॉल करने के लिए कि रंजीत बोल पड़ा, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो नंबर उन्होंने हमें दिया है वो ऑफिशियल नंबर है। उन्होंने अपना प्राइवेट नंबर हमें नहीं दिया है और ऑफिशियल नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। रवि बोला, तो उनके घर का नंबर तो होगा ना? रंजीत, क्या यार तू भी, वो मुझे अपने घर का नंबर क्यों देंगे? मैं उन्हें भले ही बड़े भाई बोलता हूँ, इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं सच में उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा चल, अगर कुछ खबर मिलेगी तो बताना, मैं निकलता हूँ। रवि के जाते ही रंजीत ने लंबी गहरी सांस ली। मुझे तो लगा मानो मेरे पास आज कोई सीबीआई का आदमी बैठा था और मुझसे सवाल जवाब कर रहा था, पर मैंने जवाब तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर दिया है। उसे मुझ पर शक नहीं हुआ होगा, इसका मतलब मैं पास कर गया। थैंक यू माता रानी,
सोचो असली सीबीआई के हाथ अगर कोई आरोपी लग जाए तो उसका क्या होता होगा। उधर अनुष्का को रात भर नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें ही बदल रही थी। कहाँ है आप ऋषभ जी, प्लीज़ एक बार कॉल करके बता दीजिए कि आप ठीक है। रोते रोते अनुष्का की आंख लग गई। आंख बंद होने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और तकिए में जाकर खो जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में अनुष्का की मोबाइल वाइब्रेट करने लगा, पर शायद अनुष्का की आंख मानो अभी अभी ही लगी हो, वो गहरी नींद में आ गई हो। मोबाइल कई बार वाइब्रेट हुआ और कट गया। अचानक अनुष्का की नींद खुली। क्या मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है? वो सोचते हुए घबराकर झट से अपना मोबाइल उठाई और चौंक गई। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।